ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के इस 12वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये दिसंबर का महीना जा रहा है और इस महीने में सर्दी अपनी पीक पे होती है। आज हम आयुर्वेद ग्रंथों में शीत ऋतु को कैसे कहा गया है, मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करूंगा। उत्तर भारत में जो सर्दी का महीना है, सर्दी का जो मौसम है, वह करीब नवंबर के मिड से लेकर फरवरी महीने के आखिर तक चलता है। ग्रंथों में इसको विसर्ग काल कहा गया है। विसर्ग काल का अर्थ ये है कि ऋषियों ने पूरे जो हमारा एक साल है उसको दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से का नाम है आदान काल, जो गर्मी का मौसम होता है जिसमें आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती है, और एक है विसर्ग काल जो सर्दी का मौसम होता है, वो भी जो वर्षा ऋतु के बाद ऑलमोस्ट उसे हम स्टार्टिंग मान लेते हैं उसकी। तो वो विसर्ग काल कहा गया है जिसमें आपके शरीर की बल और आपकी अग्नि और आपके पाचन हर चीज़ की वृद्धि होती है। तो हम इस वक्त जो विसर्ग काल है उसके पीक जो उसकी अवस्था है दिसंबर के महीने में, उसमें से हम गुजर रहे हैं। आचार्य चरक ने ये कहा है कि जो सर्दी का महीना है, सर्दी का मौसम है, उसमें आपकी जो डाइजेस्टिव जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी अग्नि है शरीर की, वह बहुत वो प्रखर होती है। तो इस मौसम में जो भी भारा या और कोई ऐसी चीज़ें खाई जाएं तो वो आमतौर पे पच जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मौसम सेहत बनाने का और अपनी इम्यूनिटी को रीगेन करने का मौसम है। और चूँकि अगर आपका डाइजेशन आपकी ठीक है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी नेचुरली ठीक होगा। तो सर्दी में हमारा आहार विहार उसी तरीके से होना चाहिए जिसमें हम कुक्ड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सर्दी में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती हैं, उनका सेवन करें। और दूध, घी और मक्खन का भी यहाँ पर जो सेवन करने के लिए कहा गया है, चूँकि इसमें जो वात का संचय और प्रकोप इस मौसम में जो होता है वो कम हो जाए। और ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, किशमिश है, अखरोट है। अखरोट को तो अच्छा है कि आप पानी में भिगो कर लें, सुबह के वक्त ले सकते हैं। और पिस्ता है। ये सब जो ऐसे जो ड्राई फ्रूट हैं, ये पौष्टिक ड्राई फ्रूट माने गए हैं। इनका सेवन सर्दी के मौसम में निर्दिष्ट है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, चूँकि सारी दुनिया को तो शाकाहारी बनाया नहीं जा सकता, तो वो अपनी जगह ठीक हैं। जो लोग मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, उनको ये निर्देश है कि वो अपना जो फूड है वो ज़्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि रोस्टेड और दूसरे तरीके से कुक्ड या तरी वाला इस तरीके का होना चाहिए। और घी और तेल या मक्खन ये इसलिए इस मौसम में निर्दिष्ट हैं कि इस मौसम में आपकी अग्नि तो तेज होती है जो उसको पचा लेती है, लेकिन साथ ही हम मक्खन और घी उन लोगों के लिए ज़्यादा रिकमेंड करते हैं जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो आर्म चेयर जो जैसे बैठे रहते हैं या और कोई फिजिकल एफर्ट नहीं करते, तो उनको हम सभी मौसमों में कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से खाएं। लेकिन सर्दी का मौसम फिर भी इसके लिए निर्दिष्ट माना गया कि जब आप घी और मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही ये महीना जो सर्दी का मौसम है, इसे शरीर की मालिश करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जब आप शरीर की मालिश करते हो तो टिश्यू लेवल के ऊपर आपको न्यूट्रिशन मिलती है और आपकी स्किन जो है वो जो प्री मैच्योर ओल्ड एज की तरफ जाती है उसको हम रोक सकते हैं। और बॉडी लेवल पे, टिश्यू लेवल पे न्यूट्रिशन मिलने से आपकी जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है और भूख ठीक लगती है और खून का दौरा जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। और मालिश करने से आपकी जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो लाइफस्टाइल की जो बातें कही गई हैं, चूँकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, तो दोपहर को सोना सर्दियों में मना किया गया है कि दोपहर का जो लोग रेस्ट करते हैं दोपहर को सोते हैं। हाँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए वो ठीक है, लेकिन
पूरा जो लोग 1 घंटे 2 घंटे जो सोते हैं वो उसको मना किया गया है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं। अगर आप आपके शरीर की जो क्लॉक है, आपके शरीर के अंदर जो घड़ी चलती है, उसको नेचर की मास्टर क्लॉक के साथ आप उसको मिलाएंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हो। और जो विंटर डिप्रेशन है, ये भी जो एक अनसुलझी पहेली है। बहुत लोगों को विंटर्स में डिप्रेशन होता है। उन लोगों को हम कहते हैं कि थोड़ा सा सनशाइन लें, धूप में बैठें थोड़ा सा, तो उसके बैठने से ही जो ब्रेन के कई ऐसे जो हार्मोन्स हैं, ऐसे लेवल्स हैं जो ग्रेजुअली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और जो इंटेंस जो कोल्ड है, ज़्यादा जो ठंड की अवस्था है, उसमें कफ, कोल्ड, सर्दी लगने जैसी ऐसी एपिसोड्स होते रहते हैं। तो बुजुर्गों के लिए, जो उम्र दराज लोग हैं, उनके लिए यही निर्देश दिया गया आयुर्वेद में कि वो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग्स को घर से बाहर ना निकलें, धुंध वाले मौसम में ना निकलें। अगर कहीं बहुत ज़रूरी हो तो एडिक्वेटली वो अपने आप को वूलन से कवर करके ही निकलें। बाकी अब दिन के वक्त, धूप के वक्त आप सैर कर सकते हो। और स्किन जो लिप्स पे, चेहरे पे जो खुश्की आती है, किसी भी कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आजकल कल्चर है जैसे ठंड में चाय पीने का, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सी हर्ब्स निर्दिष्ट हैं, जैसे इलायची, दालचीनी, सौंफ है, तो इन लौंग है। इन चीज़ों का आप मिश्रण अपने टेस्ट के मुताबिक बनाकर, तो एक प्रक्षेप के रूप में इनको थोड़ा सा आप चाय के साथ लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आयुर्वेद ये बिलीव करता है कि जो सर्दी का मौसम है, ये आपकी रिजुविनेशन का मौसम है। आपके पूरे साल के लिए नई ऊर्जा को ग्रहण करने का मौसम है। तो आप इंडोर योग कर सकते हो। इंडोर आप घर के में अगर वरांडा है, रूम है, तो वहाँ चल सकते हो, बजाय कि आप ज़्यादा ठंड में चलो। तो अपने खाने का, अपने आहार विहार का इस मौसम में बहुत ध्यान रखें। भारी तली चीज़ नो डाउट इसमें घी या मक्खन इस मौसम में हजम हो जाता है, लेकिन रात के वक्त भारी तली चीज़ें आप मत खाएं। और रात का जो भोजन है, दोपहर के भोजन से थोड़ा सा हल्का रखें। तो ये आयुर्वेद में जो शरद ऋतु है उसके लिए कहा गया है। इसमें आप आंवले का सेवन कर सकते हो, और आंवला के बने हुए जो और औषधियाँ हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, इनका सेवन कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, ये मैंने आपके साथ जो सर्दी ऋतु की जो दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, वो आपके साथ शेयर की। और आप देखते रहिए हमारे चैनल ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।